नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है, हमने इससे पहले आपको ये दिखाई हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हम छोटी आंत को दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम छोटी आंत को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आपका ये छोटी आंत को आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, इस छोटी आंत को देखिए आप, ये सॉरी, ये देखिए आप, ये क्या है, छोटी आंत है आपकी। ये क्या था, आपका अग्नाशय था। अब जैसे देखिए दोस्तों, हमने क्या किया हुआ था, इससे पहले हमने आपको जैसे दिखाया हुआ था। अब जैसे आपको हम दिखाते हैं इसके बाद छोटी आंत को। तो छोटी आंत को देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ पर जो छोटी आंत है इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए, ये आपकी छोटी आंत है। और ये आपका क्या है, ये आप ड्यूडेनम है आपका, जो आपका ये क्या है, ड्यूडेनम है, छोटी आंत का भाग। और ये देखिए आपका जेजुनम वाला भाग है, ये वाला। और ये जो नीचे आपको जो तीसरे जो मतलब वाला कलर में दिख रहा है, ये आपका कौन सा है, इलियम वाला दोस्तों भाग है। इसके बाद देखिए हमारा भोजन जो दोस्तों चलता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है हमारी बड़ी आंत में। अब इस बड़ी आंत को तो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपका ये यहाँ पर आपकी बड़ी आंत में, यहाँ पर आपका छोटी आंत मिल जाती है। यहाँ से क्या मिल जाए, छोटी आंत होती है इधर से, ये आपकी मिल जाती है इसमें। और आपका भोजन पहुंच जाता है इसमें, बड़ी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, इस बड़ी आंत में आपका भोजन पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पाचक एंजाइम यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी पाचक एंजाइम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पाचक एंजाइम दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब आपको पाचक एंजाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप, यहाँ पर देखिए तो आखिर पाचन जब नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, जो छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है तो उसके बाद भोजन कैसा बचता है, उसके बाद अपच भोजन बचता है। क्या बचता है, अपच भोजन जो बचता है आपका, अपच जो भोजन बचता है दोस्तों, वो कहाँ भेज दिया जाता है, आपकी बड़ी आंत में। कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों, बड़ी आंत में आपका भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में आपका भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत में आपका क्या होगा, बड़ी आंत में दोस्तों आपका पहुंचता है अपच भोजन। बड़ी आंत में क्या पहुंचता है दोस्तों, अपच भोजन पहुंचता है। ठीक है, जब अपच भोजन आपका बड़ी आंत में पहुंचता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका जो स्रावित होता है वो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्रावित होता है वो होता है आपका, कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका जल, जो जल है उसका अवशोषण होता है। जल का क्या होता है, जल अवशोषण आपका कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है आपका बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और भी आपके जो भी अंतिम रूप से, जो भी दोस्तों आपके अंतिम रूप से क्या बनते बचते हैं, खनिज लवण बचते हैं, उनका भी अवशोषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो खनिज लवण का अवशोषण भी कहाँ पर होता है, ये भी आपका बड़ी आंत में होता है। अगर दोस्तों देखिए, आपको देखते हैं कि जब कभी हमारी जो बड़ी आंत क्या हो जाती है, जब मतलब जल का अवशोषण करना बंद कर देती है, मतलब कोई खराबी आ जाती है, जल का अवशोषण बंद कर देती है, तब क्या हो जाता है, व्यक्ति क्या, उसका पेट खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका पेट खराब हो जाता है। और फिर उसके मल के साथ मतलब क्या, पानी बाहर आने लगता है, क्योंकि उसका जो अतिरिक्त जल है उसको अवशोषण वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो बड़ी आंत है दोस्तों, केवल वो क्या करती है, आपका जल का अवशोषण का काम करती है। ठीक है, अगर दोस्तों बड़ी आंत की अगर बात की कर लें, ठीक है, तो बड़ी आंत की बात कर लें हम, ठीक है, तो इसकी देखिए, यहाँ पर आप देखें, जो बड़ी आंत के भाग देखिए आप, बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के भाग, ठीक है, तो बड़ी आंत के भाग में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो जो पहला भाग होता है वो होता है सीकम। कौन सा दोस्तों होता है, सीकम। और एक होता है कोलम, कोलन क्या होता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये कौन सा बात होता है, सीकम, और ये कौन सा होता है, कोलन, और एक कौन सा होता है, एक होता है रेक्टम या मलाशय। क्या होता है, रेक्टम या मलाशय होता है। ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, इसके 3 आपके भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, आपका जो सीकम है, अब यहाँ से एक देखिए छोटी आंत आपकी आती है, ये छोटी आंत आती है, ऐसी छोटी आंत। अब यहाँ पर क्या होती है, बड़ी आंत का आकार क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है आपका, मतलब क्या होता है, ये लगभग 3 दशमलव कुछ सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, लगभग 2-2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसकी जब मोटाई जब होती है, तो यहाँ पर ये कैसी हो जाती है, ये बड़ी आंत मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक जो जंक्शन लगता है, जिसको बोला जाता है टी जंक्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको टी जंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी जंक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ पर भी हमारे जो जो सीकम होता है दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, अवशेषी अंग होता है, जिसको बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स। क्या बोला जाता है, अपेंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपेंडेक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अपेंडेक्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आपको दोस्तों बता दें, आपकी जो छोटी आंत होती है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है लंबाई, अगर इसकी देखें दोस्तों, तो कितनी होती है, 1.5 मीटर। तो इस तरह से हमारे ये इसके भाग हैं। और आपका फिर कोलन में जाता है, कोलन के बाद रेक्टम है, रेक्टम से जहां पर क्या होता है, आपका एनस होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो एनस होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो मल है वो शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, अगर बात करें हमारे, अगर हमारे जो मुख में भोजन होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है भोजन, मुख में जो भोजन होता है दोस्तों, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दोस्तों बोलस। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, बोलस। क्योंकि मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, तो इस तरह से याद रखिए, मुंह में बोलस। जब हमारा भोजन कहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों, जब हमारा भोजन पहुंच जाता है काय में, आमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, कहाँ पहुंच जाता है ये हमारा भोजन, आमाशय में। तो मुख में भोजन क्या कहलाता है, मुख में आपका जो भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस। तो ये क्या कहलाता है, आपका बोलस कहलाता है। जो आमाशय है, आमाशय में जो दोस्तों आपका भोजन होता है वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। और जो छोटी आंत में दोस्तों जो भोजन होता है, कहाँ पर, छोटी आंत में जो भोजन होता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका कायल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, कायल कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपने देख लिए होंगे। इस तरह से आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर सारी चीज़ें मिलेगी। आने वाले समय में मैथ, आपको रीजनिंग, आपको सभी विषय बिल्कुल तार्किकता के साथ प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।